सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना। और आप लोग सबसे ज्यादा यही पे हार मान लेते हो। क्या मेरा हो पाएगा सिलेक्शन? क्या मैं किसी दिन अमीर बन पाऊंगा? क्या किसी दिन अपने बाप के लिए मैं घर खरीद पाऊंगा? क्या मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा? हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आए। तो ये जो 2 से 3 घंटे हम और आप अपने साथ बिता रहे एक दूसरे के साथ, ये नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम और आप ये 2 से 3 घंटे अपनी जिंदगी का निवेश करें। और निवेश का मतलब होता है जहां से रिटर्न आए, जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। और समय के निवेश का मतलब है जो समय आपको बेहतर बनाए, जो समय आपको कुछ दे के जाए। और जो इंसान समय का निवेश करना जानता है वो जीवन में आगे बढ़ता है साहब। गरीब आदमी वही है साहब जो वक्त को बर्बाद कर रहा है। अमीर आदमी वो है जिसका वक्त बर्बाद नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, निवेशित होता है, वो निवेश करता है। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट के मत देखना, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं बचते। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, right? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोला तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए, ये समाज है। अपने जमाने की मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से विंबलडन मैच के दौरान मैच देखने आए एक ऑडियंस ने जोर से पूछा, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और कुछ सेकंड सोचने के बाद
स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव? कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा ही हुआ कॉफी विद करण के एपिसोड में, जब सारा अली खान ने करण जौहर के एक सवाल के जवाब में कहा, आई वॉन्ट टू डेट कार्तिक आर्यन। I want to marry Ranbir Kapoor. I don't want to date him. I want to date Kartik Aaryan. You want to date कार्तिक आर्यन? Yeah. उनके पिता सैफ अली खान जो साथ ही बैठे थे, उन्होंने तबाक से पूछा, हाउ मच मनी डिड ही हैव? You want to date कार्तिक आर्यन? Yeah. Has he got money? Got money, you can take her. कि कितना पैसा है उसके पास, अगर पैसा है तो मेरी बेटी को ले जा सकता है। सबक बहुत सिंपल है, दोनों ही जानते हैं कि सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कट सकती, पैसे की बहुत जरूरत है। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था, और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए, उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई। याद रखिए, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहां थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीटहार्ट, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा। लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ 10,000 कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता कभी। देखो भैया, पैसा तो भरपूर कमाओ, लेकिन किसी को बताओ मत कि कितना कमा रहे हो। उनको बिल्कुल फटीचर वाली हालत दिखाओ, फटीचर है कुछ नहीं है। उनको लगने दो कि 10-20 हजार रुपए महीना कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। चलने दो ये सिलसिला। फिर एक दिन 10 करोड़ की कोठी बुक कर डालो और उस 10 करोड़ की कोठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ये सारे के सारे जो डिसिप्लिन होता है, अनडिसिप्लिन आदमी कभी जिंदगी में सीखता नहीं है। आपने देखा स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे जाते हैं, टॉपर वही बनते हैं जिनके घर के संस्कार अच्छे होते हैं, जिन बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, और जिनके संस्कार होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, और जो अनडिसिप्लिन होते हैं ना, उनका रिजल्ट में नाम भी नहीं मिलता। जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली, तुम आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, मैंने कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है, पैसा डुबो रहे हो अपना। हमसे बोली, तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो, मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी कर। वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले, यार तेरा अगर आईएएस में हो जाएगा ना तो धौलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बात डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या। दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए, और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस। यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। एक पहलू तो वो है जो एक पक्ष बोल रहा है, एक पहलू वो है जो दूसरा पक्ष बोल रहा है,
और एक पहलू वो है जो सच है। ऐसा भी हो सकता है कि साला दोनों ही झूठ बोल रहे हैं और सच कुछ 99.9% लोग सिक्के के एक ही पहलू पे जिंदगी के बड़े से बड़े निर्णय ले जाते हैं। जीवन में ये गलती कभी मत करना। सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है? तुम दिमाग से इतने गरीबों की सपना भी वैसे ही देखते नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की आईपीएस बोल रही है तो हमें लग रहा है आईपीएस बड़ा आईपीएस बनेगी। दो लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, आईपीएस बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप डीसीपी वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम मैम। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज। तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। उन्होंने कहा कि मेहनत करके बनो और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। आज अगर आपसे जलने वाला कोई नहीं है ना, तो यूं समझो कि जिंदगी में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कुछ उखाड़ लोगे आपसे जलने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो, अगर कोई आपसे जलता है ना तो ये आपकी सफलता है। और आज अगर सफल नहीं हो तो खुद पर एकांत में जाकर खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब रोशन तुम हो रहे हो। मास्टर जी तावीज मिलेगी। इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करना है। शक्ति कहाँ से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है। तभी तो गुटखा खा रहा है, बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डीओ लगा रहा है। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे एक दोस्त अनुपम जी इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी साहब, हो गया भंडारा। साहब एक मुट्ठी चावल, साहब एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा। साहब 2 रोटी गाय को खिला देगा, 2 रोटी कुत्ते को खिला देगा, साहब हो गया भंडारा। भंडारा मतलब खिलाना, ये कोई जरूरी थोड़ा मानव को। एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है? जिसके पास बहुत बुद्धि होना है, इसका समाज एटीट्यूड है। उसको लगता है नेता कौन बनता है? बताइए। पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़ गवार क्रिमिनल 4 मर्डर किया इस बार एमपी हो गया, 4 मर्डर किया। अगर एमपी होने में कोई दिक्कत होगा 4 और मारेगा, तब तो बनाएंगे आप। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना राइडा। अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था। अगर जी हजूर, जी हजूर बीरबल, बताओ बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि, राजा को एटीट्यूड चाहिए।
उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ ना, पैदाइशी लगता है उसको। आए राजा बनने के लिए रहेगा। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि सफल है कि असफल, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में सफल हुआ है। मुझे उसकी सफलता फैसिनेट तब तक नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि 8-10 साल लगाए कि नहीं लगाए इसने। मुझे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे देखो सर वो कितना कामयाब हो गया, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे वो फैसिनेट करता ही नहीं है। हाँ, मुझे कोई बोला कि सर 15 साल से रगड़ रहा था, अब कामयाब हुआ, तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लाइफ जर्नी को जानने में। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ जर्नी को जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो 3 महीने के अंदर स्टार बन गया, जो 6 महीने में स्टार बन गया, जो 9 महीने में स्टार बन गया। लोग बनते तो हैं, तो क्या ये मतलब सच नहीं? रिटेन रहना करीब करीब नामुमकिन होता है, करीब करीब 1000 में कोई एक होगा तो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ऐसा कभी देखा ही नहीं जो 3 महीने में स्टार बन गया हो और 30 साल के बाद भी स्टार रहा हो। क्या बात है। दुकान खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूँ कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है, भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो।